अब हम पढ़ते हैं आईपीसी का चैप्टर 8 ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रांक्विलिटी, लोक प्रशांति के अपराधों के विषय में। मतलब लोक शांति के विरुद्ध जो अपराध हो रहा है उसके संबंध में यहाँ पर पनिशमेंट का प्रावधान है। सबसे पहले सेक्शन 141 है अनलॉफुल असेंबली, विधि विरुद्ध जमाव। यदि विधि के विरुद्ध कहीं पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो उसको विधि विरुद्ध जमाव कहते हैं। तो यहाँ पर 5 या फिर 5 से अधिक व्यक्ति जिनका सामान्य या कॉमन उद्देश्य हो, तो 5 या अधिक व्यक्ति जब एक इकट्ठा होगा तभी हम विधि विरुद्ध जमाव कहेंगे। फर्स्ट इसका नियम ये कहता है कि केंद्र या फिर राज्य या फिर संसद या विधानमंडल या विधिपूर्ण शक्ति प्रयोग कर रहे लोक सेवक को, है ना, लोक सेवक को यदि आपराधिक बल के द्वारा या बल के प्रदर्शन द्वारा आतंकित करे ये लोग इकट्ठा होकर। सेकंड, विधि मतलब कानून या वैध आदेशिका के निष्पादन का प्रतिरोध करे। जो कानून के अनुसार जो भी आदेश निकला है उसका निष्पादन किया जा रहा है उसका विरोध कर रहे हैं। वैध आदेशिका मतलब लीगल प्रोसेस और निष्पादन मतलब एग्जीक्यूशन, है ना, एग्जीक्यूशन मतलब एग्जीक्यूट करें, तो उसका यदि विरोध कर रहे हैं। तीसरा तो ये है रिष्टि मतलब मिसचिफ करे या फिर आपराधिक अत्याचार या आपराधिक ट्रेसपास करे, क्रिमिनल ट्रेसपास या अन्य अपराध कर रहे हैं। या फोर्थ बोल रहा है किसी व्यक्ति पर आपराधिक बल या संपत्ति की कब्जा या मार्गाधिकार को मतलब मार्गाधिकार को रोका जा रहा है या उसके संपत्ति पर कब्जा करने के लिए आपराधिक बल का उपयोग करने के लिए लोग ये कर रहे हैं। या फिर जल उपयोग से किसी को रोकना या कब्जे के अन्य अमूर्त अधिकार से किसी को वंचित करना या फिर अधिकार को प्रवर्तित कराने के लिए, ये सब करने के लिए लोग इकट्ठा होकर कर रहे हैं तब। और फिफ्थ पांचवा कह रहा है आपराधिक बल द्वारा किसी व्यक्ति को, ये लोग वैध आबद्ध ना हो मतलब उसका वो आबद्ध ना हो उसे करने हेतु विवश कर रहा है, और जो वैध हकदार है उसको लोप कर रहे हैं मतलब उसको प्राप्त करने से रोक रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में ये अपराध कहलाएगा। कोई जमाव पहले विधि के अनुसार था, नियम के अनुसार पहले जमाव था, मतलब वो गलत उद्देश्य से नहीं था, लेकिन बाद में विधि विरुद्ध हो सकता है। वो पहले तो नियम के अनुसार चल रहा होता है, बाद में वो विधि विरुद्ध हो सकता है। सेक्शन 142 कहता है बीइंग मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना। तो जो जानते हुए आशय साशय यदि सम्मिलित होता है तो वो सदस्य होगा, वही है ना, वो सदस्य कहलाएगा उस विधि विरुद्ध जमाव का। और सेक्शन 143 कहता है पनिशमेंट या दंड, इसका दंड क्या होगा, तो 6 माह का आर्य कारावास होगा या फिर जुर्माना या दोनों। तो जो जुर्माना या दंड वगैरह किसको मिलेगा, जो सदस्य होगा उन लोगों को, ठीक है, हर एक सदस्य को। सेक्शन 144 जॉइनिंग अनलॉफुल असेंबली आर्म्ड विथ डेडली वेपन, घातक आयुधों से सज्जित होकर विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होना, ठीक है। तो घातक आयुध मतलब जो आर्म्स है उसको लेके विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होना जो बहुत ही खतरा है, तो जिसके उपयोग से मृत्यु कारित होने की संभावना है ना। ऐसा हथियार यदि लेके कोई जमाव कर रहा है तब तो किसी का मृत्यु हो सकता है, तो ऐसे में यदि सदस्य बन रहा है तो उन लोगों को 2 वर्ष का आर्य कारावास या जुर्माना या दोनों मिल सकता है। उसके बाद है सेक्शन 145 जॉइनिंग आर कंटिन्यूइंग इन अनलॉफुल असेंबली नोइंग इट हैज़ बीन कमांडेड टू डिस्पेंस, किसी विधि विरुद्ध जमाव में यह जानते हुए कि उसके बिखर जाने का समादेश दे दिया गया है, सम्मिलित होना या उसमें बना रहना। उसमें आदेश निकल गया है कि इसमें बिल्कुल उसको जमाव को बिखेरना है, हटाना है इसको, और फिर भी वहाँ पर नया आके सम्मिलित हो रहा है या उसमें जो पहले से हैं वो बने रहे हैं, वापस नहीं जा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को 2 वर्ष का आर्य कारावास या जुर्माना या दोनों मिलेगा। उसके बाद है सेक्शन 146 राइटिंग या बलवा करना, कोई बलवा कर रहा है तो किसको बलवा कहेंगे, विधि विरुद्ध जमाव द्वारा या सदस्यों के द्वारा यदि सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग किया जा रहा है तो हर सदस्य बलवा का दोषी होगा,
ठीक है। विधि विरुद्ध जमाव करने के बाद यदि वो समान उद्देश्य को अग्रसर करके बल या हिंसा का प्रयोग किया तो बलवा है। सेक्शन 147 पनिशमेंट फॉर राइटिंग, यदि रायट कर रहा है, बलवा कोई कर रहा है तो बलवा करने के लिए दंड क्या है? 2 वर्ष का आर्य कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकता है। उसके बाद है सेक्शन 148 राइटिंग आर्म्ड विथ डेडली विपन, घातक आयुध से सज्जित होकर बलवा करना। तो यदि ये बलवा का काम यदि एकदम घातक हथियार को लेके कर रहा है तो उपयोग से, जिसके उपयोग से मृत्यु कारित होने की संभावना है, मर सकता है कई लोग, तो उसमें ऐसे लोगों को 3 वर्ष तक आर्य कारावास या 3 वर्ष तक या जुर्माना या दोनों हो सकता है। उसके बाद है सेक्शन 149 एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली गल्टी ऑफ ऑफेंस कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, विधि विरुद्ध जमाव का हर सदस्य सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किए गए अपराध का दोषी होगा। मतलब एक उसमें से सदस्य में से कोई भी अपराध करेगा तो हर कोई सदस्य उसमें से दोषी कहलाएगा। मान लो 50 लोग हैं और उसमें से कोई किसी ने एक को मार दिया तो उन 50 को वही दंड मिलेगा जो एक को मिलेगा, क्योंकि सब एक साथ ये सब किए हैं। सेक्शन 150 हायरिंग और कन्निविंग एट हायरिंग ऑफ पर्सन टू जॉइन अनलॉफुल असेंबली, विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होने के लिए व्यक्तियों का भाड़े पर लेना या भाड़े पर लेने के प्रति मौनानुकूलता। तो किसी व्यक्ति को भाड़े पर कोई ला रहा है या फिर कोई भाड़े पर आना चाहता है और कुछ नहीं बोलता, वो सम्मिलित हो गया, उसको पैसे भी दे दिया, कुछ नहीं बोला, मतलब वो सम्मिलित करना चाहता था। तो भाड़े पर यदि ऐसा किया जा रहा है तो भाड़े पर कर रहा है या वचन के रूप देकर ले रहा है या नियोजित नौकरी के रूप में रख रहा है, तो उसके अनुसरण में यदि अपराध होता है तो उस व्यक्ति को जमाव के सदस्य जैसा मानकर दंड मिलेगा। मतलब वो जो विधि विरुद्ध जमाव है उसमें पहले से जो लोग हैं और जो भाड़े पर लाए, दोनों को एक समान समझा जाएगा और एक समान दोनों को दंड मिलेगा।